इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। प्रबुद्ध विचारकों की नज़र में भगवान महावीर स्वामी और उनके उपदेशों की चर्चा चल रही है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हुए हैं और उन्होंने भी भगवान महावीर स्वामी और उनके सिद्धांतों के बारे में क्या कहा। भगवान महावीर की सुंदर और प्रभावशाली शिक्षाओं का अगर हम पालन करें, देखो क्या कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, भगवान महावीर की सुंदर और प्रभावशाली शिक्षाओं का अगर हम पालन करें तो रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार अवश्य ही समाप्त हो जाए। क्या क्या समाप्त हो जाए? रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार अवश्य ही समाप्त हो जाए। कब होगा समाप्त? जब हम भगवान महावीर की सुंदर और प्रभावशाली शिक्षाओं का अगर हम पालन करते हैं तो। पालन करने पर ही तो आधारित है ना, पालन नहीं करे तो कैसे काम चले? पालन करने की दृष्टि होना चाहिए। लाल बहादुर जी का जीवन बड़ा सादगी से भरा हुआ था, बहुत सिंपल लेकिन साहसी, और निर्णय लेने में वो कठोर भी माने जाते थे। जीवन उनका बहुत सादा था, सिंपल था, लेकिन उन्होंने जब देश का नेतृत्व संभाला, प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने भी कठिनाइयाँ थीं, चुनौतियाँ थीं, लेकिन उन्होंने उसे बखूबी आगे बढ़ाया। और क्या लिखा उन्होंने? भगवान महावीर स्वामी की सुंदर और प्रभावशाली शिक्षाओं का अगर हम पालन करें तो रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार अवश्य ही समाप्त हो जाए। पालन करें तो होगा, और पालन नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है। एक संदर्भ मैंने पढ़ा था, लाल बहादुर जी के समय का प्रधानमंत्री थे वो, और जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय कुछ ऐसी समस्या, अन्न की समस्या आ गई, उपज वगैरह नहीं हुई, बारिश आरिश से मौसम बिगड़ गया होगा, फसल पर्याप्त नहीं आई, तो गेहूं की बहुत कमी हो गई। और पहले भारत भी गेहूं को बाहर से मंगाता था, अब तो इतना भारत ने उत्पादन कर दिया कि अब देशों को तो क्या पूरी दुनिया को देने की स्थिति में है। तो जब अन्न की समस्या बढ़ गई तो क्या करें, किससे मांगें, कौन से देश के सामने हाथ फैलाएं? उनके स्वाभिमान ने कहा कि ये मत करो, मत मांगो किसी से। अरे मांगेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं मत मांगो, हम किसी से मांगेंगे नहीं, हमारे पास जो उससे काम चलाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि देशवासियों के लिए उन्होंने आग्रह किया। आग्रह में उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वह अन्न की समस्या से समाधान पाने में सहयोग करें। और कैसे करें? तो सप्ताह में एक दिन, 7 दिनों में एक दिन शाम के भोजन का सभी लोग त्याग करें। पूरा भारत देश त्याग करे, पूरा भारत देश सप्ताह में एक दिन शाम के अन्न का, भोजन का त्याग करें। इस संकल्प का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि पूरे देश में जब सप्ताह में एक दिन शाम को भोजन नहीं बना तो अन्न की समस्या धीरे धीरे कम होने लगी, समाप्त होने लगी। आज की स्थिति यह है कि हम जितना भाव करें उतना हम दूसरों को दे भी सकते हैं, लुटाने जैसी भी स्थिति में है, क्योंकि इतनी उत्पादन क्षमता आपने अपनी बढ़ा ली है। पर ये कब? जबकि आपके अंदर दृढ़ता हो, जबकि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा हो, साहस हो। ऐसे
लाल बहादुर शास्त्री जी साहसी भी रहे और संकल्प की दृढ़ता वाले भी रहे, दृढ़ संकल्प वाले भी रहे। अहिंसा की तो बात चल ही रही है। अनेकांत के संदर्भों को आप सुन ही चुके हो। अपरिग्रह और सहिष्णुता की बात को समझना है। फिर कर्म सिद्धांत की कर्मवाद की व्याख्याएं भी हो जाएंगी। तो भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और सहिष्णुता का मार्ग हमें बताया। भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी मार्ग से कठिनाइयों से समाधान प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। कठिनाइयों का सामना इसी से होगा। कितनी बढ़िया बात फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने की। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, सहिष्णुता आदि के मौलिक बिंदुओं को पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये मार्ग हमारे को भगवान महावीर स्वामी से मिला और भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, भारत से ही डॉक्टर मोहम्मद हाफिज उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा? जैन धर्म मानव को ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। क्या? जैन धर्म मानव को ईश्वरत्व की ओर ले जाता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण के जरिए पुरुषार्थ से उसे परमात्म पद प्राप्त करा देता है। क्या बात है। इस आचरण के जरिए पुरुषार्थ से उसे परमात्म पद प्राप्त करा देता है। कौन? जैन धर्म मानव को ईश्वरत्व की ओर ले जाता है, मनुष्य को ईश्वरत्व की ओर। अरे मनुष्य और ईश्वर में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बाहर से ही तो है। बस विकारी भाव विभाव भाव है तो संसारी, और ये विभाव भाव छूट जाए, शुद्ध आ जाए, भगवान हो गए। और क्या है? भगवान हमारे तुम्हारे बीच से ही तो निकलते हैं ना, कोई बने बनाए थोड़ी कहीं से आते हैं। हमारे तुम्हारे कोई भगवान बनना पड़ता है। और भगवान है कौन? मनुष्य और भगवान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सुन लो हमारे से, मैन यानी मनुष्य, मैन माइनस डिजायर यानी इच्छा, मैन माइनस डिजायर इक्वल गॉड। इंसान माइनस इच्छाएं बराबर भगवान। अरे इंसान के अंदर से इच्छाएं निकल गई तो वही इंसान भगवान के समान है। और हमने तुमने भगवान कहा, सारी दुनिया ने भगवान कह दिया, भगवान के नाम पर जय जयकार होने लगी। लेकिन गॉड प्लस डिजायर इक्वल मेन। भगवान जैसे कह रहे हो वो भगवान, और उसमें इच्छाएं जोड़ दो। गॉड होकर के भी इच्छावान है, इच्छाएं उसके अंदर हैं, तो वह गॉड इच्छाओं के साथ होने से मनुष्य के बराबर ही माना गया है। क्या? मनुष्य के बराबर ही उसे माना गया। इसलिए
भगवान के स्वरूप में इच्छाओं का अभाव। क्या? भगवान के स्वरूप में इच्छाओं के अभाव की अनिवार्यता है। ईश्वर प्लस इच्छाएं बराबर इंसान, इंसान माइनस इच्छाएं बराबर भगवान। देखो तो कितनी बढ़िया व्याख्या है, बहुत बढ़िया व्याख्या है। जैन धर्म मानव को ईश्वरत्व की ओर ले जाता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण के जरिए पुरुषार्थ से उसे परमात्म पद प्राप्त करा देता है। इसी आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता जैन दर्शन ने प्रशस्त किया है। अब देखो, जस्टिस टी.के. टुकोल भारत के न्यायाधीशों में से चर्चा आ गई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टी.के. टुकोल क्या कह रहे हैं भारत के? भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महान संदेश दिया है। भगवान महावीर स्वामी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महान संदेश दिया है ताकि सभी प्राणी शांति से रह सकें, ताकि सभी प्राणी शांति से रह सकें। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके योग्य उत्तराधिकारी बने। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके योग्य उत्तराधिकारी बने। हाँ, उत्तराधिकारी बनने की तो जरूरत ही है। इतना बड़ा न्यायाधीश अपने विचारों को किस रूप में प्रकट कर रहा? देखो तो, सबके अपने अपने विचार हैं। पैदाइशी तुम इसी कौम समुदाय में आए हो तो श्रद्धा अलग रहती है, परिचय रहता है। लेकिन जिसने दूसरी जगह जन्म लिया और उस जगह जन्म लेकर के उन सब विचारों में से निकल कर के यहाँ के विचारों को उसने समझा, पकड़ा और उसकी व्याख्या की, उसका संदेश दिया, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके योग्य उत्तराधिकारी बने। अब देखो, टी.एस. रामचंद्रन अध्यक्ष पुरातत्व विभाग, उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो रहे टी.एस. रामचंद्रन, वो क्या लिख रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं भगवान महावीर के संदर्भ में? महावीर ने एक ऐसी साधु संस्था का निर्माण किया। क्या? महावीर ने एक ऐसी साधु संस्था का निर्माण किया जिसकी भित्ति पूर्ण अहिंसा पर निर्धारित थी, जिसकी भित्ति पूर्ण अहिंसा पर निर्धारित थी। उनका अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत, उनका अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत सारे संसार में 2500 वर्षों तक अग्नि की तरह व्याप्त हो गया। अग्नि नहीं तो इंसान का जीवन नहीं, अग्नि की अनिवार्यता, और अग्नि की तरह व्याप्त हो गया। अंत में इसने नव भारत के पिता महात्मा गांधी को अपनी ओर आकर्षित किया। अंत में इसने नव भारत के पिता महात्मा गांधी को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। अब देखो, अंत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या कहा? भगवान महावीर शांति, अहिंसा, प्रगति व कल्याण के प्रतीक थे। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? शांति, अहिंसा, प्रगति व कल्याण के प्रतीक थे। यदि हम उनके आदर्शों पर चलें तो न केवल हम अब सबका जीवन ही समृद्ध होगा, यदि हम उनके आदर्शों पर चलें तो न केवल हम सबका जीवन ही समृद्ध होगा, बल्कि समाज में शांति व मित्रता भी आएगी।
हम सबका जीवन तो समृद्ध होगा ही होगा, समाज में शांति व मित्रता भी आएगी, ऐसा इंदिरा गांधी ने लिखा। एक संदर्भ याद आ गया इंदिरा गांधी का। श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक हुआ सन 1981 का। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उन्होंने भगवान के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि भी की, वंदना भी की, प्रभु पर पुष्पार्पण भी किया। प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन जब वो वापस दिल्ली आई और सदन में पहुंची तो अब चर्चा तो बहुत हो गई थी कि इंदिरा गांधी गई और ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा चर्चाएं तो सब होती हैं। जब वो सदन में बैठी तो चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल से सोमनाथ चटर्जी, उस समय सांसद या कुछ रहे होंगे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी पर कमेंट्स कर दिया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैन हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैन हो गई। तो इंदिरा गांधी तिलमिला गई और उन्हें लगा कि हमारे समारोह में सम्मिलित होने के कारण, गोमटेश बाहुबली के यहाँ जाने के कारण ही ये चटर्जी जी हम पर व्यंग कर रहे हैं कि लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जैन हो गई। तो उन्होंने खड़े होकर के सदन में कहा कि अरे, सत्य और अहिंसा के देवता के चरणों में जाकर अगर 2 पुष्प चढ़ा दिए तो इसमें जैन होने की क्या बात है। अहिंसा के देवता के चरणों में जाकर के अगर 2 पुष्प चढ़ा दिए तो इसमें जैन होने की बात क्या है। और अगर इतना कार्य करने से ही आप मुझे जैन कहते हो तो मैं गर्व के साथ कहती हूं, मुझे गर्व है। क्या गर्व है कि हमारा राष्ट्र अहिंसा के तत्व की मान्यता रखता है और अहिंसा का पालन करता है। इसलिए हम ही नहीं, हमारा सारा राष्ट्र भी जैन है। हम ही नहीं, हमारा सारा राष्ट्र जैन है, ऐसा श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा। तो सदन में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई तर्क नहीं था और फिर कोई किसी को समाधान की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से विभिन्न विचारकों और राजनेताओं ने समय समय पर अपने जो विचार रखे, भगवान महावीर स्वामी और उनके सिद्धांतों के संदर्भ में वह सभी सिद्धांत आपके सामने रखे हैं। भगवान महावीर स्वामी का मार्ग अहिंसा का मार्ग है, आचरण का मार्ग है, अपरिग्रह का मार्ग है, अनेकांत का मार्ग है, कर्म सिद्धांत का मार्ग है और सबसे बड़ी बात, सभी जीवों के प्रति आत्मीयता का मार्ग है। प्रेम, मैत्री और भाईचारा जैन दर्शन और तीर्थंकर महावीर भगवान की मूल विचारधारा का विषय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार।